तो बेसिकली ना आज हम बात करेंगे स्टीम की। स्टीम क्या होता है? भाप। तो बेसिकली बात करेंगे स्टीम की, जिसको बोलते हैं भाप। बेसिकली क्या होता है ना कि जो स्टीम होती है ना वो थर्मोडायनामिक्स का ना एक मेन पार्ट होती है। अगर तुमको ना ये पता चल जाए ना कि कौन सी स्टीम कैसे पैदा होती है, बेसिकली स्टीम होती है कौन कौन सी, सैचुरेटेड होती है, ड्राई होती है, वेट होती है, तो ये स्टीम बनती कैसे है, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ जाए ना तो बेसिकली आके ना बहुत कुछ हो जाता है क्लियर। जैसे कि आपका रेफ्रिजरेशन हो जाएगा क्लियर, पावर प्लांट हो जाएगा क्लियर। तो बेसिकली स्टीम एक ना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो बेसिकली ना अगर हमको स्टीम पढ़नी होती है ना तो बेसिकली पहले ना हमको 4 चीज़ें पता होनी चाहिए जो हमको काम आती हैं किसी भी स्टीम की स्टेज जानने की, कि मतलब वो स्टार्ट कहाँ से होता है। स्टीम मतलब एक आइस का जो पीस होता है, जब हम उसको गलाना स्टार्ट करते हैं, मेल्ट करना स्टार्ट करते हैं, उससे स्टीम कैसे बनती है। तो ये पूरा जो होता है ना प्रोसेस, उसमें 4 चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। वो 4 चीज़ें ना हमको पता होनी चाहिए। पहली जो चीज़ होती है ना वो होती है सेंसिबल हीट। ठीक है, फिर उसके बाद होती है लेटेंट हीट, फिर होती है एंथैल्पी, फिर होती है एंट्रोपी, इसके बाद फिर आता है सैचुरेटेड, ये ठीक है। ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो बेसिकली सबसे पहले ना बात करते हैं सेंसिबल हीट और बात करते हैं लेटेंट हीट की। बेसिकली क्या होता है कि हम ना जब हम छोटे बच्चे होते हैं ना, बेसिकली तो हम क्या होते हैं, बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, हमें कुछ नहीं पता होता है। तो बेसिकली ये मान लो कि ये ना हम क्या है, एक बहुत छोटे बच्चे हैं, ये हमें कुछ नहीं पता, हम एकदम शांत स्वभाव के हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि हम धीरे धीरे क्या होता है, जब हम धीरे धीरे स्कूल जाते हैं, तो जब हम स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे ना हमको ना कुछ फ्रेंड्स मिलते हैं जो बहुत थोड़े निकम्मे टाइप के होते हैं। तो वो क्या करते हैं, हमको भी थोड़ा निकम्मा बना देते हैं, मतलब हमारे बिहेवियर में जो होता है ना वो चेंज ले आते हैं। तो बेसिकली जो सेंसिबल हीट होती है ना, तो सेंसिबल हीट क्या होती है, तो हम जब यहाँ से यहाँ तक गए, जब हम बचपन से कॉलेज गए तो हम क्या थे, सेंसिबल थे। और यहाँ जाके क्या हुआ, हमारा फेस चेंज हो गया। तो बेसिकली ये जो है ना सेंसिबली, जो ये सेंसिबल है, बेसिकली क्या होता है कि जब हम मतलब एक ऑब्जेक्ट यहाँ था तो वो एक ऑब्जेक्ट को हमने गर्म किया, तो जब इस ऑब्जेक्ट में जो हीट गई ना, वो जो हीट होती है ना वो किस फॉर्म में जाती है, वो जाती है सेंसिबल रूप में। तो बेसिकली जो सेंसिबल हीट होती है ना वो क्या काम करती है, वो करती है टेम्परेचर को इंक्रीज करने का, मतलब ताकि जो ऑब्जेक्ट है वो मेल्ट होना स्टार्ट कर दे। और जो लेटेंट हीट होती है ना वो क्या करती है, वो बेसिकली फेस चेंज कर देती है। मतलब ये तो हीट देगी सेंसिबल हीट, तो मतलब उसको टेम्परेचर इंक्रीज करेगी सेंसिबल हीट। और जो ये लेटेंट हीट होती है ना ये क्या करती है, फेस चेंज कर देती है। अब पता भी नहीं चलता कि कब पदार्थ की अवस्था ना चेंज हो गई है। तो बेसिकली ऐसे हमारे साथ भी होता है, हम कब एक अच्छे आदमी से कब खराब आदमी बन जाते हैं ना, हमें खुद नहीं पता चलता कि क्या हुआ क्या नहीं। तो बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे निकम्मे दोस्त होते हैं ना वो हमको क्या करते हैं, हमको आवारा बना देते हैं, फिर हमको बाद में पता चलता है कि यार यार मैं बन कैसे गया आवारा। तो बेसिकली जो लेटेंट हीट होती है ना वो भी ऐसा ही काम करती है कि वो सीधा क्या करती है, डायरेक्ट फेस चेंज कर देगी। आपको पता नहीं चलेगा कि कब आपका फेस चेंज हो गया, मतलब एक ऑब्जेक्ट कब लिक्विड से कब वो गैस बन गया और गैस से कब वो वापस लिक्विड बन गया। तो ये चीज़ होती है सेंसिबल और लेटेंट। तो बेसिकली आपको इसका अंतर पता चल गया होगा कि सेंसिबल और जो लेटेंट हीट होती है उसमें क्या अंतर होता है। बेसिकली इसका एक एग्जांपल ये भी होता है कि जैसे आप आइस का जो पीस होता है ना, अगर आप उसको अपने हाथ के बीच में रखते हो ना, अगर आप उसको दबा के रखो ना, तो उसमें क्या होता है कि हीट, आपके जो हाथ की हीट होती है ना वो ट्रांसफ़र हो जाती है आइस के पीस को। और जो आइस के पीस की जो आंतरिक एनर्जी होती है ना वो भी किसको ट्रांसफ़र हो जाती है, वो आपके हाथ को ट्रांसफ़र हो जाती है। तो बेसिकली क्या होता है, हीट जोन हो जाता है क्रिएट। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जो आइस होती है ना वो क्या करती है, पिघलना स्टार्ट कर देती है। तो जब वो पिघलना स्टार्ट करती है, जो उसको हीट मिली है ना वो किस फॉर्म में मिलती है, वो मिलती है सेंसिबल। लेकिन जब वो धीरे धीरे जब ये हीट बढ़ती जाती है तो क्या होता है कि जो आइस होती है वो पूरी तरह से क्या होती है, लिक्विड में चेंज हो जाती है। तो बेसिकली जब आइस लिक्विड में चेंज होगी ना तो उस समय जो हीट काम की ना उस हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट। ठीक है, तो बेसिकली ये भी बहुत चीज़ ज़रूरी होता है जब भी हम स्टीम के बारे में पढ़ते हैं। तो बेसिकली सेंसिबल और लेटेंट हमको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं
एंथैल्पी की। एंथैल्पी क्या होता है, आपने पढ़ा होता है कि जो भी कोई भी हीट ऑब्जेक्ट जो भी वर्क करता है तो वो किसके बराबर होता है, P इंटू डी वी। ठीक है, ये आपको पता होता है कि जो भी वर्क करता है वो इसके बराबर होता है। तो बेसिकली एंथैल्पी क्या होती है, एंथैल्पी होती है इंटरनल एनर्जी, जो भी उसकी इंटरनल एनर्जी है, प्लस P इंटू डी वी। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा एच भी लिखते हैं इसको, डेल्टा एच इंटरनल एनर्जी प्लस पी डी वी। और जो पी डी वी होता है इसको हम लिख देते हैं क्यू, और जो डी एच होता है इसको हम लिख देते हैं ई। तो बेसिकली एक क्वेश्चन ये बन के आ जाती है कि ई इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस क्यू। तो बेसिकली जब इसको पूरा सोल्व करते हैं तो एच माइनस एच टू, मतलब ये क्या है, एंथैल्पी में चेंज है, ये क्या है, इंटरनल एनर्जी, और ये क्या है, क्यू। तो बेसिकली इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं कि जैसे कि वो आपको क्या देगा, एंथैल्पी नंबर 1 दे देगा, एंथैल्पी 2 दे देगा, और आपको हीट का मान दे देगा, आपसे इंटरनल एनर्जी पूछ लेगा। तो बेसिकली इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है जे एग्जाम वाला ना, जो जूनियर इंजीनियरिंग के जो एग्जाम होते हैं वो इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आती है एंट्रोपी। तो एंट्रोपी क्या होता है, बेसिकली एंट्रोपी होता है कि किसी हीट को अगर हम एक नियत समय तक प्रोवाइड करते हैं तो उससे जो इफेक्ट आता है ना उसको एंट्रोपी कहते हैं। तो एंट्रोपी क्या होती है, Q अपॉन T। ठीक है, ये फॉर्मूला भी याद रखना, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिकली जो एंट्रोपी होती है ना, एंट्रोपी पे हमारी साइकिल चेक होती है कि रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है, या पॉसिबल है या नहीं है। तो बेसिकली एंट्रोपी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, तो ये सब तो महत्वपूर्ण होता है। अब एक चीज़ और महत्वपूर्ण होती है जब भी हम स्टीम के बारे में बात करते हैं। तो जब स्टीम के बारे में बात करते हैं ना, एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं सैचुरेटेड रीजन। तो बेसिकली सैचुरेटेड रीजन क्या होता है, ये ना हमको बहुत कंफ्यूज करता है। जब भी ये आता है ना तो बहुत बार कंफ्यूज करता है कि बेसिकली होता क्या है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप कोई चीज़ पिघालते हो, जैसे माना आपने कोई आइस का पीस लिया, आपने उसको मेल्ट करना स्टार्ट किया, जब वो लिक्विड फॉर्म में आता है ना तो क्या होता है, एक कंडीशन ऐसी आती है कि वो बिल्कुल ऐसी कंडीशन में पहुंचा हुआ होता है कि तो अगर उसे थोड़ा सा और गर्म कर देना तो उसका ना फेस चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसको गर्म ना करें ना तो क्या है कि वापस से जिस शेप में पहले था ना उसी शेप में आना स्टार्ट कर देगा। तो बेसिकली इस कंडीशन को ना कहते हैं सैचुरेटेड जोन। मतलब एक ऐसा जोन अगर आपने उसको उस जोन में गर्म नहीं किया ना तो क्या करेगा, वापस धीरे धीरे क्या है वापस आना स्टार्ट कर देगा। तो इस जोन को कहते हैं सैचुरेटेड जोन। और इसी को जब आप आगे बढ़ते हो ना इसी को कहते हैं ड्राई स्टीम भी इसी को कहते हैं। जैसे सैचुरेटेड स्टीम आएगा ना तो बेसिकली ड्राई स्टीम भी इसी को कहते हैं। ठीक है, अब एक आता है सबकूल्ड जोन होता है एक। सबकूल्ड जोन क्या होता है कि बेसिकली जब आप किसी चीज़ को मेल्ट करना स्टार्ट करते हैं तो बेसिकली जब वो सॉलिड से जब लिक्विड में चेंज होता है, मतलब जो सबसे पहली जो कंडीशन होती है वो एक ऐसा जोन होता है कि अगर आपने उसको वहीं पे छोड़ दिया ना तो क्या करेगा, आगे रिएक्ट नहीं करेगा, मतलब वो आगे चेंज नहीं होगा। मतलब वो सबकूल्ड होता है, मतलब ना ज़्यादा पूरा कूल होता है ना ज़्यादा हॉट होता है। मतलब बीच की जो कंडीशन होती है ना वो ऐसी कंडीशन में होता है। अगर आपने उसको वहाँ पे हीट नहीं किया ना तो फिर वो आगे नहीं करेगा, वापस से क्या करेगा अपना वो पूरा फेस चेंज कर लेगा, अपनी पूरी लेटेंट हीट को वापस लेगा और क्या करेगा वापस से आ जाएगा। तो ये सैचुरेटेड रीजन अलग होता है और ये सबकूल्ड अलग होता है। ये स्टार्टिंग वाला होता है, ये सबसे लास्ट वाली स्टेज होती है सैचुरेटेड, और जो सबकूल्ड होता है ये सबसे पहली स्टेज होती है बेसिकली। तो ये सब चीज़ें जाननी होती हैं जब भी हम स्टीम के बारे में पढ़ते हैं। तो बेसिकली अब क्या है, अब इतना कुछ हमको पता है, अब बेसिकली क्या करना है, अब ना हमको एक डायग्राम बनाना है। डायग्राम जो बनेगा ना वो बनेगा टेम्परेचर और बनेगा हीट के बीच में। तो ये है हीट और ये है टेम्परेचर। अब बेसिकली जो ये ग्राफ बनता है ना इसमें क्या होता है, प्रेशर को रखा जाता है कांस्टेंट। ठीक है, अब एक सवाल यहाँ पे ये उठता है कि हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा है तो बेसिकली हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट क्यों नहीं रखा। तो बेसिकली जब भी फेज चेंज होगा ना तो वॉल्यूम कभी भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, वॉल्यूम चेंज होता जाएगा। जैसे कि गैस होती है उसका एक अलग वॉल्यूम होता है, जो लिक्विड होता है उसका एक अलग वॉल्यूम होता है, और जो सॉलिड होता है ना उसका अपना एक अलग वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम बेसिकली चेंज हो जाएगा, वो सेम ही रहता है। तो इसलिए क्या है उसको हम कांस्टेंट नहीं करते हैं, बेसिकली प्रेशर को कांस्टेंट रख के ना। अब प्रेशर कांस्टेंट का मतलब कितना होता है, इसमें पूरे प्रोसेस में रहता है एक एटमॉस्फेरिक
प्रेशर रहता है। इस एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हम पूरी क्रिया करते हैं। तो बेसिकली क्या किया, अब हम स्टार्ट करते हैं स्टीम बनाना। तो बेसिकली क्या किया, हमारे पास एक आइस का पीस है, ठीक है। इस आइस के जो पीस है इसका टेम्परेचर है -10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो बेसिकली मैंने क्या किया, यहाँ पे आइस को रख दिया, ये है -10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको ना हीट करना स्टार्ट कर दिया। तो अब मैंने आपको बताया था कि जब हम इसको हीट करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले जो पहला जोन आता है वो कौन सा जोन आता है, वो आता है सब कूल्ड। तो बेसिकली जब हमने इसको हीट किया तो टेम्परेचर और हीट दोनों एक साथ बढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या ये सब कूल जोन आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जाके ना रुक जाएगा। अब इससे आगे टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। अब क्या होने वाला है, अब इसका ना फेस चेंज होने वाला है। अब ये क्या होने वाला है, ये सॉलिड से ना लिक्विड में जाने वाला है, लेकिन पूरे लिक्विड में जाएगा, पहले किस में जाएगा, सब कूल्ड जोन में जाएगा। तो ये सब कूल्ड जोन में यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, लेटेंट हीट काम करेगी, जो क्या करेगी, इसका फेस चेंज कर देगी। अब इसको पहुँचा देगी सब कूल्ड जोन में। अब ये जोन होता है, ये पहुँच गया सब कूल्ड जोन में। अब क्या किया हमने, ये पहुँच गया। तो अब ये ऐसा जोन है, अगर हमने इसको यहीं पे छोड़ दिया ना तो ये वापस से क्या आ जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हमने दोबारा से इसको गर्म किया। जब हमने इसको दोबारा से गर्म किया तो फिर ये हीट में चला गया। तो अब ये क्या हुआ, अब ये पहुंच गया सैचुरेटेड लिक्विड में, सैचुरेटेड लिक्विड में। फिर हमने क्या किया, इसको फिर क्या किया, इसकी जो लेटेंट हीट थी उसने क्या किया, इसको फेस चेंज कर दिया, ठीक है। अब फेस चेंज कर दिया तो अब ये किसमें पहुंच जाएगा, लिक्विड में, ठीक है। ये पहुंच गया लिक्विड में, ठीक है। पहले किस में गया, सब कूल्ड, यहाँ पे क्या था, सब कूल्ड, ठीक है। उससे गया ये सैचुरेटेड में। मैंने आपको कहा था ना कि जब भी कोई फेस चेंज होगा, जो पहली कंडीशन होती है वो होती है सब कूल्ड होना, उसके बाद होता है सैचुरेटेड होना। अब ये सैचुरेटेड हो गया यहाँ पे, तो अब इसका फेस चेंज हो गया, ये बन गया है अब लिक्विड। अब क्या होगा, अब हमने क्या किया इसको, अब ये लिक्विड बन गया, यानी ये टेम्परेचर कितना आ गया, 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो अब क्या है, अब हमने इसको जितनी हीट मिलनी थी ना उतनी हीट इसको मिल गई। अब क्या काम करेगी, अब ना इसकी इंटरनल एनर्जी जो होगी ना वो भी यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में आ गया। तो जो भी लिक्विड होते हैं उनकी एक अपनी इंटरनल एनर्जी होती है, जिनको बोलते हैं आंतरिक ऊर्जा। तो ये क्या है, अब इसकी ना एक इंटरनल एनर्जी आ जाएगी। अब वो इस पर क्या करेगी, काम करेगी। तो जब हम इसको दोबारा से हीट करेंगे ना तो अब इंटरनल एनर्जी भी काम करेगी, तो ये दोबारा से फिर ऊपर उठेगा ग्राफ। अब यहाँ पे जाकर रुक जाएगा। अब बेसिकली जब ये यहाँ पे जाकर रुकेगा ना तो अब यहाँ पे जो बनेगा लिक्विड से ये किस में चेंज होगा, स्टीम में चेंज होगा। तो पहला जो जोन आता है, यहाँ आता है सब कूल्ड, यहाँ पे आएगा सब हीटेड। तो सब हीटेड को बोलते हैं वेट स्टीम। तो यहाँ पे बन जाएगा वेट स्टीम, ठीक है। पहला जोन मैंने बताया था कि जब भी कोई चीज़ फेस चेंज करने वाली होती है तो उसके दो जोन होते हैं, एक पहला जोन होता है, एक सेकंड जोन होता है। पहले जोन को बोलते हैं सब कूल्ड, और आखिरी वाला जोन होता है उसको बोलते हैं सैचुरेटेड। उसके बाद जाके उसका फेस चेंज होता है, ठीक है। अब ये आ गया, अब ये यहाँ पहुँच गया वेट स्टीम पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेगा, जो लेटेंट हीट है उसको क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो लेटेंट हीट को उसने रिलीज कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर दोबारा से हम हीट करेंगे इसको, तो फिर क्या करेगा, ये सैचुरेटेड में पहुंच जाएगा, सैचुरेटेड स्टीम, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे इंटरनल एनर्जी आ जाएगी, या जहाँ पे इंटरनल एनर्जी आएगी ना वहीं पे क्या आ जाएगा, एंथैल्पी भी वहीं पे काम करना स्टार्ट कर देगी। तो यहाँ भी इंटरनल एनर्जी काम करेगी, यहाँ भी इंटरनल एनर्जी काम करेगी। तो बेसिकली अब क्या हुआ, ये सैचुरेटेड पे पहुँच गया। अब सैचुरेटेड पे पहुँच गया तो अब क्या करेगा, अब ये लेटेंट हीट लेगा और अपना फेस चेंज कर लेगा। ये पहुँच जाएगा इसमें, ये पहुंच गया लिक्विड से स्टीम। अब ये क्या हो गया, ये लिक्विड था, यहाँ से स्टीम, ये सैचुरेटेड। अब ये पूरा सुपर हीटेड स्टीम में पहुंच जाएगा। ये अब क्या करेगा, सुपर हीटेड स्टीम में पहुंच जाएगा। तो बेसिकली एक जो आइस का टुकड़ा होता है वो यहाँ से यहाँ तक की जर्नी तय करता है सुपर हीटेड की। अब ये सुपर हीटेड एक ऐसी पोजीशन है ना, इसके बाद अब इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, अब ये अपनी अवस्था चेंज नहीं करेगी। मतलब सुपर हीटेड एक ऐसा जोन होता है कि इसके बाद अगर तुम किसी स्टीम को सुपर हीटेड में जाके पहुँचा दो ना तो फिर वो वहाँ से ना कभी भी वापस अपनी जो स्टेप होती है ना कभी भी रिवर्स नहीं मारती। मतलब